अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, है तो रिएक्शन इम्पॉर्टेंट और लॉजिकल भी है काफ़ी। ठीक है। कुछ दिन पहले देखो मैंने तुम लोग को इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर का डिफरेंस समझाया था। इंटरमॉलिक्यूलर क्या होते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर्स क्या होते हैं, याद है? ठीक है। तो जो रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रोसीड होती है, मतलब मेरे पास कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, इसी के अंदर सब कुछ हो रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ठीक है, जो भी है। बट अगर मेरे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये इससे रिएक्शन कर रहा है तब जाके कोई प्रोडक्ट बनाता है, तो ऐसे रिएक्शन को मैं क्या बोलता हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर। ठीक है। तो अब ये काइंड ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अभी अपन एक दो रिएक्शन जो देखेंगे इसके आगे, वो सारे लगभग इंट्रामॉलिक्यूलर ही रिएक्शन होंगे। खासियत ये है कि ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होते हैं ना, इनका रेट बहुत फास्ट होता है कंपेयरिंग टू इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट होता है ये सब। अगर मैं तुमको बोलूँ कि ये जो हमारे पास SN1 SN2 E1 E2 ये सब जो रिएक्शन थे ना, इनके कंपेयर में इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन का जो रेट होता है वो 1000 टाइम फास्टर होता है, और ज़्यादा तुम बोल सकते हो, इतना तेजी से ये रिएक्शन होता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको अपने मॉलिक्यूल में ही रिएक्ट करना है। इसमें कैसा होता है कि दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तब, एक डिपेंडेंट चीजें हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो इनका रेट बहुत फास्ट होता है, बोलने का मतलब ये है। और इसी रिएक्शन में अपना पहला रिएक्शन आता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन। हाँ था तो वही, मैं जस्ट तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा था। ठीक है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन चाहिए तो लिख लो। NGP का मतलब है, नेबरिंग का स्पेलिंग क्या होता है भाई? जहाँ मेरे को स्पेलिंग नहीं आता मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, अपना समझ लेना तुम लोग। पार्टिसिपेशन रिएक्शन, या इसी रिएक्शन को बहुत लोग एनकीमेरिक असिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। ये वर्ड क्या होता है रे? कोई इंग्लिश का वर्ड है क्या? बताओ भाई। एनकीमेरिक असिस्टेंस, अच्छा ठीक है, पता करके मेरे को बताना। मेरे को लगता है वही होता है, आजू बाजू वाले जो कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं एनकीमेरिक असिस्टेंस। ठीक है। तो रिएक्शन का स्कोप क्या है? स्कोप इन द सेंस रिएक्शन में होता क्या है, क्यों इतना तेजी से हो रही है इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वही है जो अभी तक अपन पढ़ रहे हैं, SN1 SN2 जो भी है, E1 E2। ठीक है। बट इसमें होता क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास कंपाउंड में एक लिविंग ग्रुप होता है, उस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो जाएगा। ठीक है। लेकिन मैं अगर तुमको ऐसे कुछ कंपाउंड दे दूं जिसके पास ऑलरेडी दो दो लिविंग ग्रुप हों, जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड है, इसमें अगर मैं यहाँ पे Cl लिख दूं, ठीक है, तो हमको पता है कि Cl क्या है, लिविंग ग्रुप है, राइट। और इसी पे मैं कोई ऐसा ग्रुप लगा दूं जो कि लिविंग ग्रुप हो सकता है, जैसे OH वगैरह। ठीक है। बट OH के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है। अब अगर मैंने इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल डाला तो देखो तुम्हारे रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। तुम लोग सही सोच रहे हो कि यहाँ से Cl निकल जाएगा और यहीं पे न्यूक्लियोफाइल आके ऐड हो जाएगा। बट इस रिएक्शन में ना, जिससे न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन, ये हो जाएगा तुम्हारा बीटा कार्बन। इस रिएक्शन में एक इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोसेस होता है जिसके वजह से इसको अपन इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन में काउंट करते हैं। ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये जो ऑक्सीजन लोन पेयर लेके रखा है ना,
ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर क्या करता है, इस कार्बन को डायरेक्ट डोनेट करता है। ठीक है, तो जैसे ही कार्बन को इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ये Cl को क्या करता है, बोलता है भाई भाग जा, मेरा मेरा काम हो गया। वैसे भी ये लिविंग ग्रुप था, इसको निकलना ही था, तो ये क्या करता है, यहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही ये यहाँ से निकलेगा, जो सोल्यूशन में दूसरा न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, वापस से आके इस पे अटैक कर देगा अपने लोन पेयर इसको डोनेट करके, और ये कार्बन क्या करेगा, इसके लोन पेयर को वापस दे देगा। मतलब फाइनली तुमको मिलना तो यही है, बट इसी प्रोसेस के वजह से क्या हो जाता है, इनकी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। न्यूक्लियोफाइल सेम साइड पे अटैक करेगा जहां से लिविंग ग्रुप निकला हुआ है। ठीक है, Cl माइनस यहाँ से बाहर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, पहले क्या होता था, हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड होता था, इस लिविंग ग्रुप को निकालने के लिए मेरे को मैकेनिज्म देखना पड़ता था, SN2 है, SN1 है, कि E1 है, E2 है। बट इसमें देखो कोई ज़रूरत ही नहीं है, न्यूक्लियोफाइल का कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, इसको खाली आके जोड़ना है यहाँ पे। बाकी सब काम कौन कर दे रहा है, ये ऑक्सीजन कर दे रहा है। इसने इसको डोनेट किया, लिविंग ग्रुप को निकाल दिया, फिर आराम से न्यूक्लियोफाइल आके इस पे क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। इस रिएक्शन में ये अपने जगह से हिलने नहीं वाला है, एज इट इज पड़ा रहेगा, बट ये पार्टिसिपेट कर लेता है रिएक्शन में, और रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। ठीक है, इसी वजह से इसको हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर बोलते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर का ही पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लग जाता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलते हैं। अब दूसरी चीज, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो ये चीजें हमको, ये रिएक्शंस दे सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस, अगर मैं तुमको बोलूं द सब्सटेंस विथ लोन पेयर, जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर पड़े हुए हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एकदम। ठीक है, गिव्स दिस काइंड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब किसके पास होते हैं, जैसे अगर मैं बोल दूं OH ग्रुप है, तो ये तो हम लोग ने अभी देख लिया। जैसे SH ग्रुप है, जैसे OR ग्रुप है, जैसे OPH ग्रुप है, जैसे बेंजीन भी करता है, इसमें बेंजीन वाला भी मैं आगे एग्जांपल बताऊंगा, या अमाइन हो गया। तो इनके पास लोन पेयर, जिसके पास भी लोन पेयर होगा वो SN-NGP रिएक्शन देने की एबिलिटी रखता है। क्लियर? ऑलरेडी मैंने तुमको बता दिया एक्चुअली, बट अगर सपोज करो मैकेनिज्म में बताऊं कि तुमको इसका, तो होता ये कुछ ऐसा है कि पहले यहाँ पे जो CH2, मान लो कोई A कंपाउंड है जिसके पास लोन पेयर है, ठीक है, और यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप लगा हुआ है X। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या करता है, अपना लोन पेयर CH2 को दे देता है, जिससे ये निकल जाता है। तो ये तुम्हारी बेसिकली पहली स्टेप है, तुम लोग ऐसे देख सकते हो। CH2, ये X क्या कर, ये A क्या कर लेगा, यहाँ पे भी बॉन्ड बना लेगा और दूसरे CH2 से भी बॉन्ड बना लेता है, और यहाँ से क्या हो जाता है, Cl माइनस बाहर, इसने अपना डोनेट किया तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो बना हुआ है A+, ये भी स्टेबल होना चाहेगा। तो जो तुम न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हो, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, मैंने क्या बोला, देखो ध्यान दो कि सेम साइड से अटैक होता है, जहाँ से लिविंग ग्रुप निकलता है वहीं से न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ऐड करे, ये अटैक करेगा, ये वापस से अपना लोन पेयर लेके क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा, जिसकी वजह से तुमको मिलता तो वही है घूम फिर के, बट खाली न्यूक्लियोफाइल दूसरा मिल जाता है, यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। ठीक है, नहीं दिखा क्या? फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये तो मैंने बता ही दिया था ना उसमें, ये A डोनेट करेगा तो ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ से Cl माइनस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो सेम साइड से अटैक करेगा और ये अपना बॉन्ड पेयर लेके साइड हो जाएगा, ऐसे दिखने लगेगा। तो मैंने याद रखने वाली बात क्या बोली थी, जो रेट होगा इस रिएक्शन का वो क्या होता है,
लगभग 1000 टाइम्स फास्टर होगा, किसके कंपेयर में, देन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है। दूसरा, तुमने ध्यान दिया होगा जो SN1 रिएक्शन होता था इसमें RS कंपाउंड बनते थे, R फॉर्म भी बनता था, S फॉर्म भी बनता था, जबकि SN2 में क्या होता था मालूम है, इन्वर्जन हो जा रहा था, मॉलिक्यूल पूरा का पूरा क्या हो जाता था, घूम जाता था। बट इस रिएक्शन में, ये जो SN-NGP रिएक्शन है, इसमें होता है रिटेंशन। रिटेंशन समझते हो क्या होता है? सेम साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक, ये अटैक करेगा, सेम साइड एडिशन ऑफ बोल लो न्यूक्लियोफाइल। क्लियर? इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंशन। समझा? ये रिएक्शन है मेरे पास, क्या लगता है क्या होगा इसमें? अच्छा, संध्या शानी है, स्टोरी वाला रिकॉर्ड नहीं कर रही है। अच्छा चलो, मैकेनिज्म वगैरह की जरूरत नहीं है, खाली ये वही मतलब जो मैकेनिज्म ऊपर बताया था, ये न्यूक्लियोफाइल था तो ये OR आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर में तुम कोई भी चेंज नहीं करोगे। ठीक है। ठीक है। बेंजीन भी ये सब टाइप की रिएक्शन देता है। मान लो यहाँ पे Cl है, यहाँ पे बेंजीन ऐसे अटैच है। ठीक है। तो बेंजीन में हमको पता है ना, रेजोनेट होते रहते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये जो बॉन्ड पेयर है ना, पाई बॉन्ड, ये शिफ्ट होके इस कार्बन पे आ जाते हैं ऐसे ऐसे रिएक्शंस में। और यहाँ पे अगर लोन पेयर्स आ गए तो हो गया ना अपना काम। ये क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा। अब सोचो ये रिएक्शन बहुत फास्ट इसीलिए होते हैं कि विद इन अ सेकेंड ये यहाँ पे आएगा और फिर न्यूक्लियोफाइल जैसे ही यहाँ पे आएगा ये वापस से रेजोनेंस अपना क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा। ठीक है। अब तुम पहली स्टेप क्या बनी होगी इसकी, ये बेंजीन था अपने पास। ठीक है। ये दो बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। ठीक। और ये वाला कार्बन डोनेट कर रहा है ना बॉन्ड पेयर, तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या था, लोन पेयर आ गए थे, और यहाँ पे CH2, यहाँ पे Cl। यही बॉन्ड पे लोन पेयर क्या करेगा, ये इसको डोनेट करेगा और लिविंग ग्रुप को साइड कर देगा। तो जैसे ही तुम इस पे न्यूक्लियोफाइल ऐड करोगे अब, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल का काम तो अपने को मालूम है क्या करेगा। ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या कर जाएगा, इस पे अटैक कर देगा, और जैसे ही अटैक करेगा ये वापस से इसको इसका इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिसकी वजह से बेंजीन में वापस ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा ना, CH2 यहाँ पे आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, और Cl माइनस बाहर हो जाएगा। समझा? अच्छा, अगर मैं तुमको कुछ ऐसे दे दूं तो इसमें ये रिएक्शन होंगे क्या? मान लो ऐसे दिया हुआ है, ऐसे, इसमें होगा क्या अगर मैं यहाँ पे तुमको एक न्यूक्लियोफाइल दे दूं ऐसे? इसमें होगा क्या, देखो, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है। तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है, ये चीज स्टेबल नहीं है, मतलब ये न्यूमैन के फॉर्म में घूम जाएंगे ना। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, रोटेशन पॉसिबल होता है, तो ये रोटेट करके यहाँ पे आ जाएगा ऐसे OH, इस साइड चला जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे Cl, ठीक है, यहाँ पे H और यहाँ पे PH। अब तो ये कर सकता है ना, अब इससे बॉन्ड बनाएगा और Cl को यहाँ से निकाल देगा। मतलब इस अगर सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर है
ठीक है, तो इसमें तो पॉसिबल होगा, ये फाइनली तुमको ये प्रोडक्ट बना के दे सकता है। ठीक है, क्लियर है सबको? ये मैंने तुमको क्यों बताया, अभी एक एग्जांपल और दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। जहां पे रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, ऐसे क्वेश्चन में देखो, अगर सपोज करो मैं बोलूँ मेरे पास एक साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है और यहाँ पे OH है। मेरे को पता है साइक्लिक स्ट्रक्चर रोटेट नहीं कर पाते, ठीक है। यहाँ पे वो तुमको कोई न्यूक्लियोफाइल अगर दे भी देगा ना, तो ये रिएक्शन होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी मालूम है? क्योंकि ये अपने लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट तो करना चाहता है, लेकिन इस क्लोरीन के पास भी क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं लिविंग ग्रुप के पास, और लिविंग ग्रुप का लोन पेयर इसके लोन पेयर को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब ये इसको डोनेट ही नहीं कर पाएगा, और अगर ये डोनेट नहीं करेगा तो लिविंग ग्रुप यहां से निकलेगा नहीं, ठीक है। तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो तुम इसका रीजन लिख सकते हो कि जब सेम साइड पे होगा, हेंस, तो ये SNGP से फॉलो ही नहीं होगा। एक्चुअली मेरा बोलने का मतलब ये है, तुम SN1 SN2 से इसको प्रोसीड करवा सकते हो, खाली तब ये वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, SNGP वाली, ठीक है। अगर तुमको ये एग्जांपल दे दिया जाए और बोला जाए इसमें SNGP पॉसिबल है या नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा? पॉसिबल है या नहीं? पक्का? किसको किसको डाउट है? किसको किसको डाउट है? इसमें भी होगा, तो डाउट ये आया होगा तुम लोग को, आई होप, कि ये रोटेट करके यहाँ पे कैसे आएगा। तो देखो, इसका अगर मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाऊं, ये पहला कार्बन लो, ये दूसरा कार्बन लो, ठीक है। तो पहले कार्बन पे अपने पास क्या है, PH है, ठीक है, एक CH3 है और एक Br है। पीछे क्या है इसके पास, CH3 है, OH है और H है, ठीक है। तो मान लो अगर पहले कंडीशन में PH के पीछे CH3 है, Br के पीछे OH है और H के पीछे H है, ठीक है। लेकिन ये रोटेट तो कर सकता है ना, हमने देखा हुआ है बहुत बार, न्यूमैन प्रोजेक्शन 5-6 टाइप के स्ट्रक्चर बनाता है। और अगर ऐसी कंडीशन आ गई रिपल्शन वाली, तो ये रोटेट करके क्या चला जाएगा, इसके अपोजिट पे चला जाएगा। तो मान लो यहाँ पे PH है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे Br है, तो ये घूम के आ जाएगा इसके अपोजिट साइड पे, OH यहाँ पे आ जाएगा और H यहाँ पे आ जाएगा, CH3 यहाँ पे। अब ये कर सकता है ना, अब लोन पेयर क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा और यहाँ से Br को निकाल देगा, ठीक है। तो कहीं पे भी हो, वो घूम के अपने आप को क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक। हमको पता है ना कि SNGP, SN1 और SN2 में सबसे जल्दी रिएक्शन किसका होता है, SNGP का जल्दी होगा, सीधी सी बात है। तो तुमको पता होना चाहिए किसमें SNGP हो सकता है पहले। इसमें होगा क्या, सल्फर के पास होते हैं लोन पेयर, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर। सबसे तेज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक किसमें होगा, बताओ। इसमें पॉसिबल है ना, सबसे तेज इसमें होगा। इसमें हो सकता है क्या, नहीं होगा, क्योंकि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है और SNGP तो होगा नहीं। SN2 SN1 से पॉसिबल होगा, बट इसमें देखो कोई रिपल्शन का नामो निशान नहीं है। मतलब अगर SN1 SN2 हुआ भी, तो इन दोनों में पहले किसमें होगा, इसमें होगा। तो सेकंड पे ये आएगा और थर्ड पे ये आएगा,
समझा? जैसे E1I रिएक्शन था ना, वैसे ही SNI रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिक्यूलर। ठीक है, बचकाने रिएक्शन हैं ये सब, देखे हुए हैं, मैंने बताया हुआ है तुमको पहले भी। मान लो अगर अपने पास कोई ऐसे कुछ दिया हुआ है OH, ठीक है, इसके पास लोन पेयर होगा, और ऐसे कुछ कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है, Cl। तो ऐसे रिएक्शंस में होता क्या है, देखो सिंपल सा, ठीक है, ये लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ से निकलना चाहता है, बट ये निकलेगा कब, जब इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो मैंने लास्ट टाइम भी तुमको बोला था ना, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रेट लाइन में नहीं घूमते सोल्यूशन में, ये क्या होते हैं, ऐसे बेंड होके कैसे भी घूमते रहते हैं सोल्यूशंस में। तो क्या हो सकता है एक पॉसिबिलिटी कि ये ऑक्सीजन क्या कर दे, अपना लोन पेयर इसको दे दे, और ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाए। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा, देखो ऑक्सीजन ने क्या किया, लोन पेयर इसको दिया, और इस ऑक्सीजन पे क्या है, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसने इसको डोनेट किया, मतलब क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस ऑक्सीजन से ये CH2 जुड़ा हुआ है, एक, इस CH2 से दूसरा CH2 दो, इससे ये, और इससे ये, ठीक है, और इस CH2 से ऑक्सीजन जुड़ गया, राइट। बाहर क्या निकला, Cl माइनस, ठीक है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ज्यादा ब्लर है, ठीक है, ठीक है, हुआ ये। अब देखो इसमें होगा क्या, ये ऑक्सीजन भी तो स्टेबल होना चाहता है, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के लोन पेयर को अंदर खींचेगा और H+ को रिलीज कर देगा, और ये H+, ये Cl माइनस, तो HCl तो बनेगा, बट फाइनली मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ से ऐसा कुछ कंपाउंड मिलेगा। समझा? ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल रिएक्शन हो रही है, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन।